यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज का मेरा वीडियो शुगर रोग से पीड़ित भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक। इसी करके मेरी आप सभी भाई बहनों से दोनों हाथ जोड़ के विनती कि इस 5-7 मिनट के वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और यदि मेरे सुझाव अच्छे लगे तो आगे लाइक करना, शेयर करना, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो आओ अब हम करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। तो आज के इस मौसम में एक कुदरती फल है जामुन। ये किसी अमृत से काम नहीं। शुगर रोगियों के लिए रामबाण दवाई। तो इसका कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं है। ये 15-20 दिन के लिए, ज़्यादा 20-22 दिन के लिए फसल चलती है, लेकिन थोक में बिकता है हर जगह पे। गांव देहात में वैसे भी पेड़ों से गिरते रहते हैं। तो जो मेरे भाई शुगर से पीड़ित हैं वो 20-22 दिनों के बीच में इस जामुन का भरपूर फायदा उठाएं। तो करना क्या है कि जो लोग मेरे शुगर से पीड़ित भाई शहरों में रहते हैं, और जहाँ पे भी मिले, जहाँ पे भी इसकी सेल होती है, जहाँ पे बाज़ार में मिलता है, वहाँ से लाए, घर में आके इसको थोड़ा एक पानी से निकाल दें, फिर उसको रख दें। फिर खाने का इसका तरीका कि पहले खाने से पहले तो यहाँ पे 2 चीज़ें चाहिए। ये धुले हुए थे, ये मैंने अपना लाया मैं। ये 1 मुट्ठी आदमी के हिसाब से, जैसे खुली मुट्ठी 1 मुट्ठी खानी, ज़्यादा नहीं खाना। खाली पेट खाओगे बहुत अच्छा। शाम को खाना खाने से पहले 1 घंटा खाओगे तो बहुत अच्छा, लेकिन सुबह खाली पेट खाने के साथ इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो खाने से पहले इसमें क्या करना है कि एक आपने जामुन ले लिए, एक और आपने ये खाली कटोरी ले ली है। एक खाते जाना, इधर गुठलियाँ निकालते जाना। तो मुझे जामुन खाने के पश्चात तो एक मुहावरा, एक लोकोक्ति याद आ गई कि आम के आम गुठलियों के दाम, डबल फायदा। तो आओ, अभी ये जामुन है तो आप भी आइए प्लीज़ ज़रा। तो जैसे मैं खाना शुरू कर रहा हूँ, तो ये कई बार गला भी पकड़ता है, ज़रा संभल के खाना, गला बंद भी हो जाता है इसे। लेकिन आपने उस टाइम तक इसको चबाना है, इस चूसना है कि जब तक ये गुठली बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। फिर आपने सारा खा लिया, इसके बाद कटोरी में गुठली इकट्ठी कर ली। उसके बाद इसको साथ के साथ 3 पानी से धो दो और सूखने के लिए डाल दो। तो 20-22 दिनों के बीच में आपके पास 1-1.5 किलो ये गुठली हो जाएगी। जब ये सूख जाएगी तो इसका मिक्सी में पाउडर बना लो। महीना आपने इसको जामुन खा लिया 20-22 दिन, उसके बाद फिर 2 महीने का आपका ये गुठलियों का पाउडर आ जाएगा। कि जैसे आपने इसका पाउडर बनाया, सुबह उठे 1 चम्मच खाली पेट पानी के साथ अंदर, एक शाम को रोटी खाने से पहले। 2 महीने के लिए आपकी ये दवाई तैयार होगी। 3 महीने आपके निकल गए। तो इसके दुनिया भर के फायदे। आपने देखा होगा कि गलती से हमारे पेट में कोई छोटा मोटा बाल चला जाता है। छोटा मोटा बाल तो अपना स्टूल में निकल आता है, लेकिन कई बार लंबा बाल होता है। लंबा बाल तो खैर जाता भी नहीं है अंदर, क्योंकि हमारा जीभ और दिमाग के साथ इतना कनेक्टिविटी होती है कि एकदम जीभ पकड़ लेती है, दिमाग में इसका रिपोर्ट चली जाती है। लेकिन कई बार फिर भी चला जाता है, गलती से चला जाता है। तो उसको उबलते दूध में, उबलती दाल में, या उबलती किसी भी सब्जी में, रोटी में, चावल में बाल कभी नहीं गलता। लेकिन पेट में चला भी गया तो जामुन में एक ऐसी शक्ति है कि जो कि उसको जला करके पगला देती है और बाहर निकाल देती है। तो इसके दुनिया भर के फायदे। तो इसको बेझिझक इस 20-22 दिन के बीच खाइए और दुनिया भर के फायदे जो इसके हैं वो उठाइए। नेक्स्ट 3 महीने के लिए आपको मैं बता देता हूँ और दवाई कि करेला चला हुआ है। करेला, छोटा छोटा करेला, कच्चा करेला, जिसके बीच में बीज कम होते हैं, लेकिन बीज बड़े नहीं होते, बीज तो होते ही हैं बीच में।
वो कच्चा करेला खा दें सुबह सवेरे, शाम सवेरे। यदि आपको शुगर रोग है तो कहते हैं मरता क्या नहीं करता, खाना तो कुछ पड़ेगा। यदि ज़्यादा कड़वा लगता है खा लो, थोड़ी देर के लिए कड़क करने। नीम की पत्तियाँ चबा लो, आज की डेट में दुनिया भर के पेड़ों के ऊपर हरियाली आई है, नीम की पत्तियाँ खा लो। फिर यदि आप इसको और भी करेले को और भी करना चाहते हैं तो करेले को, जो छोटा करेला है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए, धूप में सुखो लीजिए। फिर जब सूख करके वो बिल्कुल, तो उसका मिक्सी में उसका पाउडर बना लो। फिर उसी करेले को 2 महीने उसको चला लो। सवेरे छोटा सा पक्का लिया, अंदर किया पानी के साथ, अंदर 2 टाइम कर लो। फिर आपका 5-6 महीने का निकल गया। उसके बाद मेथी लेते रहे रूटीन में, शाम को वही सवेरे पानी पी लिया, ऊपर से मेथी खा ली। फिर आपके निकल गया 8-9 महीने निकल गए। अब सर्दी जैसे स्टार्ट हो गई, आपका नवंबर महीना आ जाएगा, तो उसके बीच में दुनिया भर का किन्नू आता है, पूरा 4 महीने चलता है। तो एक डेली एक किन्नू खाते रहिए। टमाटर सीजन पे खाते रहिए। नाश्ते में टमाटर हाफ रोस्टेड, यानी कि उसको आधा तोड़का, आधा कच्चा रखो, आधा पकाओ उसको, थोड़ा प्याज डाल लो, थोड़ा वो खाओ दबा के, सारा आपका कंट्रोल हो जाएगा, शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें खाने पीने के ऊपर ज़रा ध्यान। फिर यदि ये सारी चीज़ें आप घर पे ही करते रहते हैं तो आपका डॉक्टर के पास जाने का थोड़ा बिजट कम हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं कहता कि डॉक्टरों के पास मत जाओ, वो भी हमारे सिर के ऊपर ही कमाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने लाखों में और करोड़ों में अपना पढ़ाई के ऊपर खर्चा कर रखा है, तो भी तो कुछ कमाने के लिए बैठे हैं। लेकिन ये है कि जो आप, यानी कि बिल्कुल एलोपैथिक दवाइयों के ऊपर डिपेंड ना होकर अपने घरेलू इस पर भी आ जाओ, तो आपका दोनों तरफ चल जाएगा। एलोपैथी भी खाओ, ये भी खाओ, आप बिल्कुल निरोग रहेंगे। यदि आप तंदुरुस्त और चुस्त रहना चाहते हैं तो। यदि अपना जीवन ही डॉक्टरों के हवाले कर देना चाहते हैं तो ये चीज़ें छोड़ो। वो दवाइयाँ दे देते हैं, 1 2 3 4 3 बार खानी होती है, 5 टाइप की दवाई, 5 गोलियाँ 3 टाइम खाना होती है, खाते रहो। उससे क्या होगा, आप दुखी, घर वाले दुखी। यदि आप सुखी तो घर वाले सुखी। तो इस करके सुखी रहने का तरीका ढूंढो, दुखी रहने का तरीका मत ढूंढो। जीना उतने दिन है जितने दिन लिखे गए हैं, एक दिन न ऊपर न नीचे। उन दिनों को चाहे खुशी खुशी पूरा कर लो या रो के कर लो, बीमार होके कर लो, दिन उतने कटने। तो सारी चीज़ें जो है आप करते रहिए, ये 3-4 चीज़ें आप करते रहिए। खाने पीने का 3 सीजन मैंने बता दिए, 3 महीने आ गया। उसके बाद आपका करेले का आ गया, अगले 3 महीने किन्नू का आ गया, मेथी का आपके आ गया, और साल भर का आपका, यानी कि घर पे सोई घर में ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। उसके पश्चात आप चौथी चीज़ करो कि शाम सवेरे 2 टाइम 3-3 किलोमीटर घूमना शुरू कर दो। यदि सारी चीज़ें खान पीन के साथ आप 6 किलोमीटर का डेली का घूमना शुरू कर देंगे तो आपके पास बीमारी, शुगर रोग बन के गया था। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खाओ पियो, रहो मस्त, रहो तंदुरुस्त, लेकिन स्वस्थ होकर जियो, मस्त होकर जियो। जीना है तो खुशहाल जियो, रो रो कर भी क्या जीना। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।